Hello students, good morning everyone. Today we will see the poem The Quarrel. Okay? In this poem I will tell you the word meaning. I will also explain you the poem and also I will tell you the rhyming scheme of the poem. Okay? The poem is very simple and very enjoyable. Let's see the poem. Okay? The name of the poem is The Quarrel and it's written by Eleanor Farjeon. Dear students, you remember the poem The Quarrel is written by Eleanor Farjeon. You must remember the writer's name also because very often writer's name come in examination also. Okay, so you need to remember with the spelling. Clear? Now let's start the poem. The Quarrel. It's common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? Okay, so dear students, the poet is telling that very often with our brothers and sisters we happen to quarrel time and again. Okay, and here the poet is asking the question that sometimes we don't know even why we are quarreling. Okay, we don't know why we are quarreling. हम जानते भी नहीं कि हम क्यों फाइट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, we don't know. But हम क्या करते हैं, we are just going on fighting. Okay, then what happened? But how long to last such quarrels? Here the poet is asking that लेकिन जो हम फाइट करते हैं, quarrel करते हैं, तो ये कितने देर तक चलता है? Okay, then how do they end? ये कैसे ख़त्म होता है, ये जो हमारी लड़ाई होती है ये कैसे ख़त्म हो जाती है. ओके, नाउ लेट्स सी द पोएम. I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another. Here you see, and somehow we fell out. The students see here the poet is saying that I quarreled with my brother. I don't know what about. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि वो अपने भाई से लड़ाई करता है एंड उनको पता भी नहीं है कि मतलब वो क्यों कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, लड़ाई करने का रीज़न क्या है. इट हैपेंस टू अस ऑल्सो मेनी टाइम्स. यू डोंट नो अबाउट व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर. ओके, हम अपने भाई से बहन से पढ़ते हैं, बहुत प्रेटी स्मॉल थिंग्स के लिए फाइट करते हैं ना, बट वी डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली वी आर फाइटिंग. ओके, सो यह क्वारल मतलब फाइट करना है ना. ओके, एंड समहाउ वी फेल आउट. हियर फेल आउट मीन्स टू क्वारल है ना, फाइट करना. फेल आउट मीन्स फाइट करना, क्वारल करना. ओके, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. सी हियर द पोएट इज सेइंग द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. मतलब यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि उन्होंने जैसे फाइट स्टार्ट किया था तो इट वॉज वेरी स्लाइट, इट वॉज वेरी स्मॉल, मतलब प्रेटी थिंग, वेरी छोटी थिंग, छोटी चीज़ों से मतलब झगड़े होते हैं ना. एंड देन द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता गया है ना. देन इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. उनका जो फाइट था, क्वारल था, झगड़ा जो था वो बहुत ही बढ़ता चला गया. ओके, ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. मेरे को पता था कि वो मतलब क्या है, राइट था लेकिन मैं गलत था, है ना. मतलब हियर इट्स ए कंफ्यूजन दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली हु इज राइट और हु इज रॉन्ग. नेक्स्ट पैराग्राफ. ही हेटेड, वी हेटेड वन अनदर. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. देन सडनली माई ब्रदर thumped me on the back and said, oh, come along, we can't go on. All right. I was in the wrong, so he was in the right. Now let's see the question. This meaning. We hated. Hated means यहाँ पे क्या करना, एक दूसरे को पसंद नहीं करना है ना, हेट करना. And then आफ्टरनून मतलब दोपहर. टर्न ब्लैक मतलब, टर्न ब्लैक का मतलब होता है यहाँ पे अनप्लेजेंट और स्पॉइल हो जाता है ना. जब हम फाइट करते हैं तो पूरा हमारा दिन खराब हो जाती है, एक दूसरे से हम बात नहीं करते हैं, है ना. सो दैट इज कॉल्ड टर्न ब्लैक, अनप्लेजेंट. सडनली मतलब एकदम से क्या होता है, माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक. उसके थम्प्ड करना मतलब थपथपाना, पीठ थपथपाना. ओके, सो हियर It is saying that we hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the
back. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मतलब सडनली ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से फाइट करते हैं और पूरा सिचुएशन बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, अनप्लेजेंट हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंड, लेकिन शाम तक धीरे धीरे शाम होने लगता है. तो उसके बाद क्या होता है कि मेरा भाई मेरे पास आते हैं और क्या करते हैं, थम्प करते हैं. थम्प करना मतलब यहाँ पे पीठ थपथपाना, ठीक है. और बोलते हैं कि ओके ठीक है, मैं ही गलत था, आप ठीक हो, आप राइट हो. और वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. मतलब हम लोग ऐसे रात भर मतलब कितना देर तक ऐसे हम चलते रहेंगे, ऐसा अच्छा नहीं है. सो वी शुड, वो बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं रह सकते हैं ना, वी शुड अगेन कम बैक. ओके, सो अगेन उसको पीठ थपथपाते हैं और बुलाते हैं और अगेन दे बिकम वन. ओके, सो then very often the poem is saying that very often we fight, we quarrel our brothers and sisters, but we don't know the reason behind or exactly why we were fighting. Okay, these petty things always happen when we are small. Okay, so my dear students, here I have explained the poem. You must remember the name of the poem, The Quarrel, and it's written by Eleanor Farjeon. Okay, remember the meaning also, sorry, this spelling also, spelling of the poet. Okay, now let's see the rhyming scheme. See here, whenever we are speaking about rhyming scheme, always you need to see the last word. Okay, like here brother is matching with, it is not matching with about, and we go next word another. So it is matching with, brother is matching with another. So it is, we can say here, it is A. Okay, it's A. And then about is matching with fell out. So it is B. Okay. So here first brother is A, then it is B. About is not matching, so we can give this name B. Okay, then another is matching with brother. Okay, so here again it is A. Okay, then about is matching with fell out, so we can give it again B. Okay, AB. Then next we go slight is not matching with a brother, about, another, fell out, none of them. Okay, so we give slight, here we give C. Okay, and then strong is matching with, it is also not matching with any one of these, so we give the number D. Then right is matching with C, here slight right, so again it is C. Okay, then here strong is matching with wrong, so strong we had given D here, so again wrong also will give D. So here the rhyming scheme is AB, CD. Okay, that is the rhyming scheme of this poem that the poet has followed. Okay, so dear students, we have completed this poem explanation. Now let's see the question and answer. Working with the poem. Question number 1. With your partner, try to guess the meaning of the underlined phrases. Here there are two sentences, we have to find out the meaning, and somehow we fell out. Here the we have to give the meaning of fell out. Here the fell out means to quarrel. You have to write here, to give like this, you have to write, and then you have to write to quarrel. Okay, to fight. Okay, number 2, the afternoon turned black. Here turned black का मीनिंग बताना है हमको, इक्वल टू करके हमको मीनिंग बताना है. इधर turned black का मीनिंग होता है स्पॉइल्ड हो जाना या फिर unpleasant. You can write unpleasant. Okay, next question number 2. Read the lines from the poem. Here also we have to give one thing led to another. मतलब एक बात से दूसरी बात स्टार्ट हो जाती है ना, so that is called started something means from one thing and it went on and reached somewhere else. Okay, number 2, the start of it was slight means small, so here the start of it was slight means the reason they had for fighting was very small. Number 3, the end of it was strong, मतलब जब ये फाइट करते गए देन क्या हुआ, मतलब
मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है ना. सो हियर वी कैन से द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, मीन्स इन द एंड इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट. ओके. नंबर 4, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. टर्न ब्लैक का मीनिंग हमने आपको बताया था. इसका मीनिंग होता है अनप्लेजेंट और स्पॉइल्ड. ओके. सो जैसे ही फाइट करते गए तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया है ना. सो हियर द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, हियर वी कैन से दैट द आफ्टरनून वेंट ऑन बिकमिंग अनप्लेजेंट और आफ्टरनून स्पॉइल्ड. ओके. नंबर 5, थम्प्ड मी ऑन द बैक. हियर थम्प करना मैंने बताया था, पीठ थपथपाना. ओके. थम्प्ड मी ऑन द बैक, दैट मीन्स ही पैटेड मी ऑन माई बैक. Okay, now let's see question number 3 what is saying about. Question number 3 is saying, describe a recent quarrel that you have had with your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? How did it end? So here my dear students, it is asking about रिसेंटली आप किसी के साथ फाइट किया होगा, आपके ब्रदर्स के साथ, आपके सिस्टर के साथ और एनी फ्रेंड. ओके. तो आपको बताना है इसमें हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ उसको बताना है. एंड देन हाउ डिड यू क्वारल अबाउट, आप कैसे फाइट किए उसकी बताना है. देन हाउ डिड इट एंड, मतलब कैसे खत्म हुआ उसको भी आपको बताना है. दिस यू नीड टू डू योर सेल्फ. यू डिस्क्राइब वॉट एवर यू आर एबल टू डिस्क्राइब. ओके. सो माई डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड हियर दिस पोएम द क्वारल written by Eleanor Farjian. Hope everyone has understood well. If any doubt, you can ask me through WhatsApp or just call me back. I'll give the answer. Okay. So my dear students, if you understood this, like it, so please share it, like it and subscribe my channel. Okay. Thank you. Have a nice day.